नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं सुनील कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक विषय गणित। लेकिन मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आपको परीक्षा से संबंधित कुछ अनुभव साझा कर सके, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कम मेहनत से बेहतर स्ट्रेटजी से सफलता हासिल हो सके। इसके लिए हम दोस्तों आपको बताएंगे कि आपको निश्चित सफलता देने के लिए एक बुक्स देखिए, जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे भी दिख रहा है, बॉटनी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। ये दोस्तों तब का सॉल्व पेपर है जब पीसीएस का एग्ज़ाम में प्री में एक सब्जेक्ट के रूप में वो अपने चॉइस पर था। स्टूडेंट चाहे जो विषय चॉइस कर ले, प्री एग्ज़ाम में रख करके एग्ज़ाम दे सकता था। उस समय 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक सेवा आयोग वही आयोग है जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन आते थे। वही लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, जैसे लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। दोस्तों हम अपने पूरे अनुभव से बता रहे हैं कि चूँकि एग्ज़ाम अब 2 फेज में हो गया है, यानी आपको प्री भी पास करना पड़ेगा और मेंस भी पास करना पड़ेगा। ऊपर से माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग है तो इसको आप नेगेटिव वे में ना लेकर के पॉजिटिव वे में लीजिए, और इस प्रकार से लीजिए कि यदि आप जो पढ़ रहे हैं उसको बड़ी मजबूती के साथ पढ़िए। जो आपका मजबूत पोर्शन है उसको खूब पढ़िए। दोस्तों हम आपको एक सलाह देंगे, आप केवल इसी का ये देखिए, ये बॉटनी के सॉल्व पेपर कराने जा रहे हैं। इसमें आपको 1997 से 2010 तक के पेपर्स मिलेंगे। इसके पहले सेम जूलॉजी जीव विज्ञान का हम 1994 से 2010 तक का क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व करा चुके हैं। बाकी हम आपको मतलब अपने अनुभव से बता पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। कहीं से कहीं से आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अचानक से तो देने नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बैच लिया होगा, या सेल्फ स्टडी किया होगा, या पूर्व ज्ञान इंटरमीडिएट को कोई पढ़ा रहा होगा, या ग्रेजुएशन कर रहा होगा, या ग्रेजुएशन का नॉलेज रख रहा होगा। तो उसको पहले से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे हम वही बताने के लिए केवल यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। 1994 से 2010 का जूलॉजी का सेट, जो कि हमारे इसी वीडियो चैनल पे पूरी तरीके से सॉल्व किया जा चुका है। उसके बाद 1997 से 2010 तक का बॉटनी का सॉल्व पेपर मात्र 20 दिन के अंदर, यानी अमूमन आपको हम कहते हैं मैक्सिमम 20 नवंबर तक आपको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी आपका एग्ज़ाम कब होना है? एग्ज़ाम आपको दोस्तों जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक होने की संभावना है। यानी आपका जब हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें उसके बाद भी दिसंबर जनवरी लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 महीने का आपको पास टाइम मिलेगा। तो रिवीजन करने के लिए 2 महीने बहुत होते हैं। आप कहीं मत पढ़ने जाइए। जब एक फेज में एग्ज़ाम होता था तो पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो 150 में जिसका 75 से 80 क्वेश्चन था सबका सिलेक्शन हो गया था। अब तो 2 फेज में एग्जाम कराने जा रहा है, यानी कि उतने कैंडिडेट को पास करना है जितना सीट है, लगभग उसका 20 गुना। तो स्वाभाविक सा है कि आपको 150 क्वेश्चन में अगर 70 से 75 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप एकदम सेफ रहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, पूरे विश्वास के साथ केवल यही पेपर सॉल्व कर लीजिए। पक्का गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप 70-75 नहीं, 100 तक के क्वेश्चन इसी से आएंगे। बाकी हमको ज़रूरत क्या है? केवल क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। तो क्वालिफाई करने के लिए आप आराम से, आप कहीं से पढ़े हो तो अच्छा बात है, लेकिन लास्ट टाइम अगर रिवीजन के पर्पज़ से जाएंगे, यानी जहाँ सिलेक्शन लेने के पर्पज़ से जाएंगे, तो आप यही क्वेश्चन केवल सॉल्व करके जाइए, सिलेक्शन पक्का होगा। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। चूँकि मैं पिछले बार चूँकि हम मैथमेटिक्स वाले हैं, चूँकि मैथमेटिक्स के दिए थे पूरे क्वेश्चन वहीं यहीं से आ गए थे।
तो इसमें मैथमेटिक्स में तो सॉल्व करना होता है, लेकिन बायोलॉजी में अगर आपको थोड़ा भी समझ आप रट के भी चले जाएंगे तो प्री एग्जाम बड़े आसानी से क्रैक कर लेंगे। बाकी आप ये दोनों सेट 1997 से 2010 का बॉटनी का, 1994 से 2010 का जूलॉजी का सॉल्व करके जाइए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद इतना कर लेते हैं तो आप श्योर हो जाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, प्री एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे, आप मेंस की तैयारी के लिए जा सकते हैं। अब बात आती है जीएस का पोर्शन। तो देखिए जीएस 30 क्वेश्चन आएगा। अब हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, आपको लाना कितना है, केवल 70 से 75। तो अगर जीएस आपको पहले से आता है तो करिए, नहीं तो अगर इतिहास नहीं पढ़े तो मत पढ़िए। हाँ, उसमें साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद बायोलॉजी वाले हैं तो केमिस्ट्री का नॉलेज तो रहेगा, एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री से मिल जाएगा, फिजिक्स से मिल जाएगा, पर्यावरण भी तो आपका बायोलॉजी का ही पोर्शन है, यानी बायोलॉजी पढ़ के जाइए, फिजिक्स पढ़ के जाइए, केमिस्ट्री पढ़ के जाइए और बायोलॉजी पर्यावरण पढ़ के जाइए। आप 7-8 क्वेश्चन भी जीएस में कर लाते हैं तो आप उसको बोनस की तरह लीजिए। बाकी जो चीज़ नहीं पढ़े एकदम मत पढ़िए। अब बाकी जीएस के लिए आप इसी चैनल पे बने रहिए, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो हूबहू आपके एग्जाम्स में आएंगे। बायोलॉजी का पूरा जीएस वाला पोर्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा चुका है। केमिस्ट्री 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नवंबर तक ही पर्यावरण भी कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना बताने का केवल मकसद ये था हमारा कि हम एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, हमारे पास थोड़ा अनुभव है, हमारे अनुभव का फ़ायदा लीजिए। बाकी ये मैडम ये पूरा जूलॉजी ख़त्म कर चुकी है, बॉटनी वाला पोर्शन ख़त्म करेंगे, तो आप जुड़े रहिए। और बाकी जो नए व्यूअर हैं, जो नए देखने वाले हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन है तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाए। इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल सबके लिए कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। उसके PYQ कर लीजिए। PYQ के लिए आप एकदम मत घबराइएगा, आपका जो मजबूत पोर्शन है यानी जूलॉजी बॉटनी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए, मेंस की तैयारी कीजिए, बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। बाकी जीएस के लिए जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं आप इसी चैनल से बने रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी बहुत ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि पहला वीडियो था इसलिए हम इतना समय ले लिए। इसके बाद हम आपको समय नहीं लेंगे, आप केवल अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, खूब रिवाइज करिए, थोड़ा भी डाउट की स्थिति मत रखिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है। एक गलत क्वेश्चन आपको एक सही क्वेश्चन से भी आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है, यानी एक गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका सही वाला क्वेश्चन कट जाएगा, आप हो सकता है सिलेक्शन से बाहर हो जाए। तो पूरे विश्वास के साथ, मनोबल के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ केवल यही पेपर करके जाइए, पक्का यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब हमारी बातों को याद कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए मैडम अब आपको पढ़ाएंगी। आज बॉटनी का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी का सीरीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और बॉटनी का पीसीएस लेवल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टोटल रूट पैरासाइट इज, जड़ का पूर्ण परजीवी है, सेंटेलम, ओरोबैंकी, कस्कुटा, लोरेंथस। तो जो आपका टोटल रूट पैरासाइट जो जड़ का पूर्ण परजीवी आपका ओरोकोबैंकस, आपके ओरोकोबैंकी होते हैं। देखिए, जो आपके जड़ का पूर्ण परजीवी जो आपका होता है ओरोकोबैंकी होते हैं, ये आपका टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। और सेंटेलम जो है वो आंशिक रूप से मूल परजीवी होते हैं, कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी होते हैं और लोरेंथस जो आपका है वह आंशिक रूप से तना परजीवी होता है। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन, सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है लैमिना में, एडिएंटम में, ओफियोग्लासम में या न्यूरोस्पोरा में। तो सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या
ओफियोग्लासम में पाई जाती है। लगभग 1260 तक गुणसूत्र आपके ओफियोग्लासम में पाई जाती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज्ड बाई, वंश की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। जॉन रे ने, हुकर ने, टॉन ने, फ्रंट ने या बैसे ने। तो आपका जो वंश की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ट्रानफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने वंश की संकल्पना को प्रस्तुत किए थे। जॉन रे ने आपका स्पीसीज दिए थे और हुकर आपका वह वर्गीकरण पे कार्य किए थे और बेसी आपका जो है वह भी वर्गीकरण में योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंसेक्टियोरस प्लांट इज, कीट भक्षी पौधा है। मोनोट्रोपा, लोरेंथस, नेफेंथिस, बेलेनोफोरा। तो कीट भक्षी जो पौधा, कीटों को खाने वाले जो पौधे हैं वो आपके नेफेंथस हैं। ये आपके नेफेंथस जो है एक कीट भक्षी पौधा है जिसे पीचर प्लांट भी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीनस फाबा बिलोंग टू द फैमिली, वंश फाबा का कुल है लेगुमिनोसी, लेबिएसी, कुकुरबिटेसी या ग्रेमिनेसी। तो वंश फाबा जो आपका होता है वह लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेबिएटी जो है वह वर्ग पुदीना से संबंधित है और कुकुरबिटेसी यह लौकी वर्ग के पौधे के अंतर्गत आते हैं। ग्रेमिनेसी या घास वर्ग के पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन पॉलिनियम ऑफ एस्क्लेपिडेसी इज इक्वल टू, एस्क्लेपिडेसी कुल का एक पोलेनियम बराबर होता है 1 एंथर के, हाफ एंथर के, 2 एंथर के या नन ऑफ द एबव। तो आपका एस्क्लेपिडेसी कुल का एक जो आपका पोलेनियम होता है वह 2 एंथर के बराबर होता है, 2 पराग कोशों के बराबर होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीएसी कुल का अन्य नाम है ग्रेमिनी, रूबिएसी, एम्बलीफेरी या हाइपरिएसी। तो एपीएसी कुल का जो अन्य नाम होता है वह अम्लीफेरी होता है या इसका पुराना नाम एपीएसी का पुराना नाम अम्लीफेरी है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैपस इज मोडिफिकेशन ऑफ, पैपस किसका रूपांतर है? सेपल का, पेटल का, गाइनोशियम का या स्टेमन का। तो पैपस जो आपका है वह सेपल का दल पुंज का रूपांतरण है। ये आपका पैपस दल पत्र का रूपांतरण है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर विल बी, 1000 सूक्ष्म बीजाणु बनाने हेतु कितनी सूक्ष्म बीजाणु माता कोशिकाएं आवश्यक होती है? 500, 250, 1000 या 100। तो आपका एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो 1000 मदर स्पोर से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? तो आपका कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 250 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथर कल्चर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, परागकोश संवर्धन का प्रथम प्रकाशन किया गया था स्मोग एंड निश्चय ने, वाइट एंड गैथरेट ने या कुहा एंड महेश्वरी ने, जॉरी एंड महेश्वरी ने। तो परागकोश का संवर्धन जो है उसका प्रथम प्रकाशन किसने किया था? गुहा एंड महेश्वरी नामक वैज्ञानिक ने। ये आपका 1964 में धतूरे पर किए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड इन, एक बीजाणुजन्य भ्रूण कोष का विकास होता है प्लोम्बैगो में, पॉलीगोनम में, प्लेंटेगो में या प्लम्बैगजिनेला में। तो जो आपका एक बीजाणु जन्य भ्रूण कोष का विकास किसमें होता है? एक बीजाणु
बीजाणुजन्य भ्रूणकोश का विकास पॉलीगोनम, ये आपका पॉलीगोनम में होता है। यह मोनोस्पोरिक प्रकार के सामान्य उदाहरण होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्निथोफिलिक पॉलिनेशन इज काज्ड बाय, ऑर्निथोफिलिक परागण का कारण है बैट, बर्ड, एलिफेंट, इंसेक्ट। तो ऑर्निथोफिलिक परागण जो आपका होता है वह पक्षियों में होता है, वह पक्षियों के द्वारा, बर्ड के द्वारा होता है। ऐसे फूल चमकीले रंगों के होते हैं और इनमें पतला मधु रस पाया जाता है जो पक्षियों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, जैक फ्रूट और कटहल के फल का खाद्य भाग है मीजोकार्प, ब्रैक्ट पेरिएंथेस एंड सीड, ब्रैक्ट एलोन, इंडोकार्प। तो कटहल के फल का जो खाद्य भाग होता है वह आपका ब्रैक्ट पेरिएंथेस एंड सीड, उपपद, बाह्य दलपुंज व बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाइनोबेसिक स्टाइल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। गाइनोबेसिक शैली किस कुल की विशेषता है? कंपोजिटी की, सोलेनेसी की या म्यूजेसी की, लेबिएटी की। तो जो आपके गाइनोबेसिक शैली होती है वह पुदीना और तुलसी के पौधों में आपके पाई जाती हैं और पुदीना और तुलसी लेबिएटी कुल में पाया जाता है। यह विशेषता आपकी डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंटेड परागकण क्या दर्शाते हैं? मेल गैमिटोफाइट, जाइगोट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। जो पॉलन ग्रेन होते हैं परागकण वह आपके मेल गैमिटोफाइट को दर्शाते हैं। ये आपका परागकण परागकोश में बनते हैं और नर युग्मकधारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pollination occurring between two flower on the same plant in term as, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच होने वाले परागण कहलाते हैं ऑटोगैमी, जेनोगैमी, जेटोनोगैमी या पॉलीगैमी। तो देखिए, जब एक ही पौधे के दो फूलों के बीच परागण होता है तो उसे गाइटेनोगैमी कहते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आनुवंशिक रूप से परागण जैसा लगता है परंतु उसी पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीड्स कोट डेवलप्ड फ्रॉम, बीजावरण का विकास होता है ओवरी वाल से, ओव्यूल वाल से, फ्रूट्स वाल से या सेपल से। तो बीजावरण का जो विकास होता है वह बीजांड की भित्ति से होता है, ओव्यूल वाल से आपका होता है। यह बीजांड की बाहरी परतें इंटेगुमेंट में पाई जाती है और फलभित्ति अंडाशय की दीवार से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ओव्यूल आर लैकिंग, निम्नलिखित में से किस कुल में बीजांड नहीं होते हैं? मालवेसी, सोलेनेसी, कान्वोबुलेसी या बेलेनोफोरेसी। तो जो आपके किस कुल में बीजांड नहीं पाए जाते हैं? तो जो आपका बेलेनोफोरेसी कुल होता है यह परजीवी पौधों का होता है, इसमें बीजांड नहीं बनते हैं क्योंकि यह पूर्ण पैरासाइट, टोटल पैरासाइट पौधे पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल कोल ऑफ पाइनस, पाइनस के एक शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? टू मैनी, टू ओनली, टू, वन या नन। तो पाइनस के शंकु बीज उत्पन्न करते हैं, पाइनस में फल नहीं उत्पन्न होते हैं। तो कोई नहीं, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म में असली फल नहीं बनता क्योंकि उसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपोस्पोरी इन एंजियोस्पर्म वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, द्विदल बीजियों के एपोस्पोरी का प्रथम वर्णन किया गया था रोजेनबर्ग ने, हेल्सपो हैरिसन ने, महेश्वरी ने या गुस्टाफसन्स ने। तो एपोस्पोरी का जो एंजियोस्पर्म में एपोस्पोरी होते हैं इसका प्रथम वर्णन
ये आपका रोजेनवन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनमें बिना मियोसिस के ही डिप्लॉयड कोशिकाओं से भ्रूणपोष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीकार्पेली एपोकार्पस गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओवरीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बहुअंडाशयी एपोकार्पस गाइनोशियम तथा ऊर्ध्वस्थ अंडाशय किस कुल की विशेषता है? पैप्यूरेसी, रेनिनकुलेसी, मर्टेसी या रूटेसी। तो जो आपका बहु मल्टीकार्पेली एपोकार्पस गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओवरी यह आपका रेनिनकुलेसी कुल की विशेषता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमीट इज फाउंड इन सबसे बड़ा आकार के नर युग्मक किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में, टेरिस में, राइजोपस में या साइकस में? तो सबसे बड़ा आकार के नर युग्मक जो होते हैं वह आपके साइकस में पाए जाते हैं। यह आपके गतिशील होते हैं और इनमें कई सिलियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल्चिनिन प्रोड्यूसिंग प्लांट काल्चियम आटोनेल्स बिलोंग टू काल्चिनिन उत्पादक पौधा काल्चिकम आटोनेम पाया जाता है लेगुमिनेसी में, कुकुरबिटेसी में, लिलिएसी में, रूबिएसी में। तो जो आपका काल्चिनिन होता है वह काल्चिनियम आटोनेम जो होता है वह लिलिएसी कुल में पाया जाता है। यह आपके कैल्चिनिन का उपयोग कोशिका विभाजन को रोकने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री सेंटर्ड प्लासेंटेशन इज फाउंड इन मुक्त केंद्रीय बीजांडाशय फ्री सेंटर्ड प्लासेंटन सेंटस पाया जाता है ब्रेसिकेसी में, एस्टेरेसी में, कैरियोफाइलेसी में, मालवेसी में। तो देखिए जो आपका मुक्त केंद्रीय बीजांडासन फ्री सेंट्रल प्लासेंटन किस में पाया जाता है? यह आपका कैरियोफाइलेसी कुल में पाया जाता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज है यूनिलैकुलर सुपीरियर ओवरी? निम्नलिखित में से किस कुल में एक कक्षीय ऊर्ध्वस्थ अंडाशय होती है? एस्टेरेसी में, पैपेवेसी में, सोलेनेसी में, कुकुरबिटेसी में। तो देखिए जो आपका कक्षीय यूनिलैकुलर सुपीरियर ओवरी जो पाई जाती है वह एस्टेरेसी कुल में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजिबल पार्ट ऑफ द एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलेट इज एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलेट काजू का खाने योग्य भाग है। कार्टिलिडन एंड थैलमस, इंडोस्पर्म, फ्लैसीएरिल, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। तो आपका जो काजू का खाने योग्य भाग होता है वह कार्टिलिडन और थैलमस बीज पत्र और पुष्पासन होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका पुष्पासन भी फल का जूठा मांसल भाग बनता है जिसे कभी कभी क्रेसिव एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेनिक हेप्लॉयड वेयर फ्रूट वेयर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन प्यूनजेनिक हेप्लॉयड सर्वप्रथम विकसित किए गए थे पोटैटो में, टोमेटो में, धतूरा में या मेज में? तो देखिए जो आपका एंड्रोजेनिक हेप्लॉयड सर्वप्रथम धतूरे में विकसित हुए थे। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इडिबल पार्ट ऑफ द लीची इज, लीची का खाने योग्य भाग है। एरिल है, कार्टिलिडन है, इंडोस्पर्म है या थैलमस है? तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वह आपके एरिल होता है। बीजावर और यह सीड कोट से घिरा होता है और इसका एरिल भाग खाने योग्य भाग होता है जो मांसल और रसदार होते हैं। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो हेट्रोट्राइकस हैबिट? निम्नलिखित में से किस में हेट्रोट्राइकस स्वभाव पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में, क्लैडोफोरा में,
कोलेन चीटी में या साइकोटीमा में, तो किस में हेटेरोट्राइकस पाया जाता है। हेटेरोट्राइकस आपका हैबिट जो होते हैं वह आपके कोलियोकीट जो आपका होता है इसमें पाया जाता है। यह एक लेटा हुआ प्रोस्टेट भाग होता है जो कोलियोकीट में पाई जाती है। यह हरी शैवाल एक उन्नत रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द बैक्टीरियोफेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीएज, नाइट्रोजनेज या लाइसोजाइम। तो बैक्टीरियोफेज में पाया जाने वाला एंजाइम आपका लाइसोजाइम होता है। यह एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और इनमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ईयरली ब्रीफ ऑफ द स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज डिस्कवर्ड बाय। जीवन की स्वतः उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत को अस्वीकृत किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने, लुई पाश्चर ने, कोच ने या लीडरबर्ग ने। तो जीवन की स्वतः उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत को अस्वीकृत लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने प्राचीन काल में यह माना था कि जीवन जो है वह निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पन्न होता है और यह इस धारणा को लुई पाश्चर ने अपने प्रयोगों द्वारा गलत सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेज कंटाजिनस वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज्ड बाय। कंटाजियम वाइवम फ्लूडम शब्द का प्रस्ताव किसने किया था। इवानोव्स्की ने, बायरेनिक ने, वाइगमैन ने या हेलरिगन ने। तो जो आपका कंटाजियम वाइवम फ्लूडम जो है इसका प्रस्ताव बायरेनिजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आपके वायरस के अध्ययन के दौरान प्रस्तावित किए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एल्गी पोसेस क्लोरोफिल बी। निम्नलिखित में से किस प्रोकैरियोटिक शैवाल में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। एनासिस्टिक में, आसिलेटोरिया में, प्रोक्लोरान में या साइटोनिमा में। तो किसमें आपका क्लोरोफिल बी पाया जाता है। प्रोक्लोरेनिन आपका जो होता है इसमें क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए दोनों पाए जाते हैं। इसका कारण प्रोकैरियन को यूकैरियोटिक पौधों के समान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइट ऑफ द रिडक्शन डिवीजन इन रेड एल्गी इज। लाल शैवाल में अपचयी विभाजन का स्थान है। स्पोरेंजियम, ऊस्पोर, कार्पोगोनियम या कार्पोस्पोरेंजियम। तो आपका लाल शैवाल में जो अपचयी विभाजन का स्थान होता है वह आपके स्पोरेंजियम होता है। यह बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचना होती है, लेकिन यह अपचयी विभाजन देखिए जो आपका लाल शैवाल के अपचयी विभाजन का जो स्थान होता है वह आपके कार्पोगोनियम होता है। यह कार्पोगोनियम जो है लाल शैवाल में मादा युग्मक धारक कोश होता है और यहीं पर अपचयी विभाजन रिडक्शन डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेराइन एल्गी इन द चीफ सोर्सेस ऑफ एल्जिनेट। निम्नलिखित समुद्री शैवालों में से कौन एल्जिनेट का मुख्य स्रोत है। इक्टोकार्पस, पोरफायरा, लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया। तो जो आपका समुद्री शैवालों का एल्जिनेट का मुख्य स्रोत आपका कौन सा है, ये आपका लैमिनेरिया होता है। यह एक भूरी शैवाल होती है जो एल्जिनेट का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द लिविंग फॉसिल गिंगो बाइलोबा बिलोंग टू, जीवित जीवाश्म गिंगो बाइलोबा का संबंध है ब्रायोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से या टेरिडोफाइटा से। तो जो आपका जीवित जीवाश्म जो गिंगो बाइलोबा होता है यह एक क्या है, जिम्नोस्पर्म है। यह एक क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंगस विदाउट माइसीलियम इज, वह कवक जिसमें माइसीलियम अनुपस्थित होता है, अस्टिलागो, अल्टरनेरिया, सैक्रोमाइसिस या एल्बिगो। तो किसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है, वह आपके सैक्रोमाइसिस होता है, जिसमें माइसीलियम अनुपस्थित होता है। यह एक कोश की इष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटेनम डिजीज इज कास्ट बाई, टिटनस रोग का कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सैल्मोनेला टाइफोसा, डिप्लोकोकस निमोनी या क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो जो आपका टिटनस रोग का जो मुख्य कारण आपका होता है वह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। यह आपका टिटेनस का जीवाणु जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सिलेंजिलेला द मेल गैमीट आर, सिलेंजिलेला में नर युग्मक होते हैं, अफ्लैजिलेट, मोनोफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट या मल्टीफ्लैजिलेट। तो सिलेंजिलेला में जो नर युग्मक होते हैं वह फ्लैजिनेट होते हैं, यह आपके बहुफ्लैजिनेट होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज पॉलीसाइक्लिक स्टील, निम्नलिखित में से किस पौधों में बहुचक्रिक स्टील पाई जाती है, मैटोनिया में, मार्सिलिया में, सिलेंजिलेला में या राइनिया में। तो किसमें आपके बहुचक्री स्टील पाई जाती है, बहुचक्री स्टील देखिए पॉलीसाइक्लिक स्टील जो होती है वह आपके मार्सिलिया में पाई जाती है, मार्सिलिया में पॉलीसाइक्लिक स्टील पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेल गैमीट विथ लैटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिज्म फ्लैजिला इज फाउंड इन, पार्श्व रूप से प्रविष्ट द्विरूपी फ्लैजिला वाला नर युग्मक कहलाता है कारा, बूचेरिया, नास्टाक या इक्टोकार्पस। तो जो आपका पार्श्व रूप से स्थित फ्लैजिला जो होता है वह आपके इक्टोकार्पस में पाया जाता है। इनमें नर युग्मक में दो असमान फ्लैजिला पार्श्व रूप से स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निमेटोडोंटस पेरिस्टोम, निम्नलिखित में से किसमें निमेटोडोंटस पेरिस्टोम पाया जाता है, स्फैग्नम में, फ्यूनेरिया में, पैगोनेटम में या नन ऑफ द एबव। किसमें आपका निमेटोडोंटस पाया जाता है, तो निमेटोडोंटस जो आपका होता है वह पैगोनेटम में पाया जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following bryophytes is characterized by the presence of single chloroplast in the gametophytic cell? निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट कोशिकाओं का एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मार्सिलिया में, रिक्सिया में, फ्यूनेरिया में, एंथ्रासिरास में। तो आपका केवल एकल क्लोरोप्लास्ट जो आपका पाया जाता है वह एंथ्रासिरास में पाया जाता है। एंथ्रासिरास में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मियोसिस टेक्स प्लेस इन, सूक्ष्म जीव के हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र में अपचयी विभाजन होता है, जाइगोट में, स्पोरेंजिया में, oogonia में, कार्पोगोनिया में। तो जो आपका सूक्ष्म जीव के हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र जो होता है वह आपके मियोटिक विभाजन जाइगोट में होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
गाइनस इन नेचर निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति एनाक्रोगाइनस की होती है? पॉरेला की, पेलिया की, पोगोनेटम की या फ्यूलेनिया की? तो एनागाइलम की प्रकृति जो आपकी होती है वह किसकी होती है? वह आपकी पेलिया की होती है। जो आपका एनागाइनस पौधे में आर्चिगोनिया थैलस के पुराने भाग में बनते हैं और पेलिया के एक थैलाइड लिवर ब्लड है जो आपके एनागाइमन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी काज्ड हेलुसिनेशन? निम्नलिखित में से कौन से फफूंद मति भ्रम पैदा करते हैं? एमेनिटा, मस्केरिया, कैंथेरेलस सीवेरियस, बोलेटस यूडिलियस या बल्बेरिला बल्बेसी? तो कौन से ऐसे फंगी है जो मतिभ्रम पैदा करते हैं, हाइलुसिनेशन पैदा करते हैं? वह आपके एमिनेटा म्यूसिकेरिया होता है। यह आपके रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो मतिभ्रम उत्पन्न करते हैं। ये आपका एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन इज? जिबरेलिन की खोज से संबंधित फफूंद है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरस, फ्यूजेरियम सोलेनी, फ्यूजेरियम लांगिपस या फ्यूजेरियम मोनिलिफर्म? तो आपका जिबरेलिन हार्मोन की खोज फ्यूनेरियम मोनिफर्म या आपका फफूंद से की गई थी जो धान में बैकनिंग डिजीज उत्पन्न करती है। यह पौधों में की असामान्य लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैक्टीरियल लीफ नोड्यूल्स कैपेबल ऑफ फिक्सिंग डाई नाइट्रोजन कंटेंट? पत्ती के जीवाणु गांठें जो दुई नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम है उनमें होता है स्यूडोमोनास, क्लास्ट्रीडियम, ब्रेंजिंकिया, क्लैसबेलिस। तो जो आपका पत्ती में जीवाणु गांठें जो दुई नाइट्रोजन स्थिरीकरण पैदा करती हैं उनमें क्या सक्षम होता है? ये आपका उनमें यह क्या होता है? ब्रेंजेलिंकिया होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रैंकेलिजिया जो है एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है जो पत्ती की गांठों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप से परिवर्तित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई? चाय पर लाल जंग रोग का कारण है वायरस है, एल्गा है, बैक्टीरियम है या फंगस है? तो रेड रस्ट ऑफ टी का कारण आपका क्या होता है? सिफेनोवायरसेंस नामक एक सवाल होता है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह परजीवी सवाल पौधे की पत्तियों पर लालिमा लिए धब्बे उत्पन्न करता है जिसे लाल जंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरियम? निम्नलिखित में से कौन सल्फर जीवाणु है? नाइट्रोसोमोनास, क्लास्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर, बेंगियोटा? तो जो आपका बेंगियोटा होता है ये नाइट्रोसोमोनास, क्लास्ट्रीडियम और एजिटोबैक्टर जो होते हैं सल्फर जीवाणु नहीं होते हैं। जो आपका बेंगियोटा होता है यह एक रंगहीन सल्फर जीवाणु है जो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइजोपस प्रोड्यूस एसियोस्पोर्स, डैम्पिंग ऑफ वायरल डिजीज, एलोमाइसिस ऑफ पैरासिटिक फंगस या फ्यूजेरियम प्रोड्यूस्ड स्पोरोडोसियम? तो कौन सा सही है? तो देखिए राइजोपस प्रोड्यूस एस्टोस्पोर यह आपका गलत है। डैम्पिंग ऑफ द वायरल डिजीज ये भी आपका क्या है? गलत है। और एलोमाइसिस इज अ पैरासिटिक फंगस ये भी आपका गलत है। फ्यूजेरियम प्रोड्यूस्ड स्पोरोचियम यह आपका सही है। यह कोनिडिया से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी इसेंशियल फॉर? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए ज्ञात नहीं है?
एल्गी, फंगी, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो कैल्शियम की आवश्यकता आपकी फंगी के लिए ज्ञात नहीं है। फंगी में इसकी भूमिका नहीं होती है। यह आपके कवक के लिए आवश्यक तत्व भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एंटीबायोटिक, ट्रांसडक्शन म्यूकर, लेट ब्लाइट सिट्रस, बैक्टीरियोराट्स माइकोराइजा। तो देखिए आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है वह एक प्रकार का जीवाणु एंटीबायोटिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ट्रांसडक्शन जो है वह वायरस द्वारा जीन का स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इन साइकस ऑफ 2n, what will be the number of chromosome in the endosperm cell। यदि साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो इंडोस्पर्म कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n, 2n, 3n या 6n। तो यदि साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो एंडोस्पर्म कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या n होगी। यह आपका क्योंकि यह मेल गैमेटोफाइट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट विल बी, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का तत्कालिक उत्पाद होता है mRNA, snRNA, cDNA या hnRNA। तो जो आपका यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन का तत्कालिक उत्पाद hnRNA होता है, यह आपका हेट्रोजीनस न्यूक्लियस RNA होता है जो बाद में प्रोसेसर होकर mRNA बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर फॉरेंसिक साइंस, निम्नलिखित तकनीकों में से कौन न्याय विज्ञान में उपयोगी है। DNA फुटप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग या ऑल ऑफ द थ्री एबव। तो तकनीकों में से कौन न्याय विज्ञान में उपयोगी होते हैं, वह आपके DNA फिंगरप्रिंटिंग होते हैं। यह सबसे उपयोगी तकनीकी होता है क्योंकि व्यक्ति की जांच के लिए DNA पैटर्न की तुलना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आर नोन एज, ऐसे छोटे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जो पूरक अनुक्रम को पहचान सकते हैं कहलाते हैं हाइब्रिडोमा, cDNA, मॉलिक्यूलर प्रोब्स या रिपीटिटिव DNA। तो ऐसे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो पूरक अनुक्रम को पहचान सकते हैं वह आपके मॉलिक्यूलर प्रोब्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोब्स DNA या RNA के छोटे अनुक्रम होते हैं जो पूरक अनुक्रम से जुड़कर किसी विशेष जीन की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में राइबोसोम के सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या होता है, 80s, 40s, 30s, 20s या 70s। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का कुल सेडिमेंटेशन कांस्टेंट जो आपका होता है वह 70s प्रकार का होता है जो 50s और 30s के उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A molecules acting as second messenger in biological system is, जैविक तंत्र में द्वितीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करने वाला अणु है cDNA, cAMP, cRNA या hnRNA। तो द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में जो कार्य करने वाला अणु होते हैं वह आपका cAMP होते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं। यह सेकेंड मैसेंजर हैं जो हार्मोन के संकेतों को कोशिका के भीतर पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑटो टेट्राप्लाइड प्लांट बियरिंग अ जीनोटाइप AAA इज कॉल्ड AAA जीनोटाइप वाला एक ऑटो टेट्राप्लाइड पौधा कहलाता है।
ट्रिप्लाइट, ट्रिप्लेक्स, ट्राइजोमिक, मोनोजोमिक। तो जो आपका जीनोटाइप वाला एक ऑटो टेट्राप्लाइड पौधा होता है उसे ट्रिप्लेक्स कहते हैं। ये आपका 4 समान गुणसूत्रों वाला पौधा ऑटो टेट्राप्लाइड कहलाता है, जिसे ट्रिप्लेक्स भी कहा जाता है। C B राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा सेट था 120 क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट पार्ट 1 में हम लोग 60 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। अरे काटिए।